इस दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है एंटार्क्टिका का बर्फीला रेगिस्तान, जो 7 महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा ठंडा महाद्वीप है। ये बर्फीला रेगिस्तान अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। रिसर्चर्स द्वारा कई रहस्यों की खोज की जा चुकी है। वहीं कई ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब भी नहीं है। आइए जानते हैं एंटार्क्टिका को रेगिस्तान क्यों कहा गया है। एंटार्क्टिका को रेगिस्तान इसलिए कहा गया है क्योंकि रेगिस्तान एक मैदानी इलाका होता है और इस इलाके में पहाड़ों के न होने के कारण तेज़ हवाएं चलती हैं। इसके साथ ही यहाँ बारिश भी ना के बराबर होती है। एंटार्क्टिका प्रायद्वीप के पूर्वी तट से जुड़े लॉर्सन आइस शेल्फ के नीचे वैज्ञानिकों को जलीय जीव देखने को मिले हैं। रिसर्च टीम ने 1640 फीट यानी 500 मीटर तक बर्फ़ की सतह पर गर्म पानी के जरिए ड्रिल किया था। इतनी गहराई में जीवन मिलने से वैज्ञानिक उत्साहित हैं। एंटार्क्टिका की बर्फीली सतह के नीचे वैज्ञानिकों ने एक छिपी हुई दुनिया का पता लगाया है। वैज्ञानिकों को ऐसा इकोसिस्टम आज तक देखने को नहीं मिला। बर्फीली सतह के नीचे एक नदी देखी गई है जहाँ पर एक अंधेरी गुफा भी है। उसमें छोटी मछलियों जैसे दिखने वाले कई जानवर रहते हैं। एंटार्क्टिका में पूर्वी तट से जुड़े लॉर्सन आइस शेल्फ के नीचे वैज्ञानिकों को ये गुप्त स्थान मिला है। लॉर्सन आइस शेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो 2021 में टूटकर बना था। रिसर्च टीम ने 1640 फीट यानी लगभग 500 मीटर तक बर्फ़ की सतह पर गर्म पानी के जरिए ड्रिल किया था। पाइप के साथ ही कैमरा लगा हुआ था। वो बर्फ़ को तोड़कर जब कैमरा पानी तक पहुंचा तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में जलीय जीव देखने को मिले। शुरुआत में ये काफ़ी धुंधले दिखाई दे रहे थे जिससे वैज्ञानिकों को लगा कि उनका कैमरा ख़राब हो गया है, लेकिन बाद में फोकस करने पर उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे के चारों ओर छोटे छोटे जलीय जीव हैं। वैज्ञानिक इस खोज से पूरी तरह हैरान है क्योंकि उन्हें बर्फ़ की सतह के इतने नीचे जीवन मिलने की उम्मीद नहीं थी। भौतिक समुद्र विज्ञानी क्रेग स्टीवंस ने बयान में कहा है कि उन जानवरों का हमारे कैमरे की ओर तैरने का मतलब है इतनी गहराई में भी एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम का होना। एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका की बर्फ़ के नीचे पर्वतों की श्रृंखलाएं और 3 गहरी घाटियां देखी हैं। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने पोलर गैप प्रोजेक्ट के तहत यह खोज की है। इससे पहले सैटेलाइट डेटा के माध्यम से धरती की गहराइयों के बारे में पता लग जाता था, लेकिन किसी खास कारणों से साउथ पोल के इलाकों का पता नहीं लग पाया था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस बार पोलर गैप प्रोजेक्ट की हेल्प से ये काम किया है। एंटार्क्टिका की बर्फ़ के नीचे मिलने वाली घाटियों में से एक की लंबाई 350 किलोमीटर लंबी और 35 किलोमीटर चौड़ी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये घाटियाँ भविष्य में महत्वपूर्ण और मददगार साबित भी हो सकती हैं। दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी लेक, जिसका नाम है वॉस्टॉक लेक। जब शोधकर्ताओं द्वारा इस लेक को खोजा गया तो उन्होंने बर्फ़ की चादर में करीब 4 किलोमीटर तक ही ड्रिल किया था, जिसके बाद ये लेक मिली। वॉस्टॉक लेक के बारे में कहा जाता है कि किसी समय यह लेक बर्फ़ के नीचे नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर से ही दिखती थी, मगर नासा द्वारा ये दावा किया गया है कि करीब 2.5 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ करता था। एंटार्क्टिका की वॉस्टॉक झील करीबन 2.5 करोड़ सालों से बर्फ़ के नीचे ही है। इस झील में एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ धूप और हवा की भी ज़रूरत नहीं होती। इस झील में कई बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियाँ पाई जाती हैं जो इसी ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के जीवन व्यतीत करती हैं। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ ही रहा होगा कि आखिरकार 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की परत के नीचे पानी कैसे हो सकता है। दरअसल बर्फ़ के नीचे ये पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि धरती में हाई प्रेशर के कारण बर्फ़ लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके साथ ही धरती का कोर भी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाती है और इसी वजह से बर्फ़ की चादर के नीचे वॉस्टॉक झील भी छुपी हुई है। अब हम बात करेंगे एंटार्क्टिका में छिपे कुछ रहस्यों की, जो समय के साथ साथ मिलते गए। एंटार्क्टिका में कुछ अलग शेप के स्कल्स मिले हैं जो इतने अजीब तरीके से लंबे हैं कि किसी को भी देखकर उन पर शक होगा कि ये इंसानों के हैं ही नहीं। दरअसल ऐसे स्कल्स पुराने ज़माने में इजिप्ट या पेरू में पाए जाते थे। लोगों के ऐसे सिर कोई जन्म से नहीं होते थे, वो उनको बाद में ऐसा बनाते थे। उन लोगों के यहाँ ऐसी रिवाजें होती थी जिसमें वो अपने स्कल की शेप को किसी चीज़ के प्रेशर से बदलते थे। एंटार्क्टिका में इस तरह के स्कल्स मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि कई लाखों साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुआ तो ये जगह भी एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गई। हिटलर्स नाजी बेसिस। ऐसा हिटलर ने तब किया था जब उसे लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना को तेल, दूध या बटर जैसी कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है। इसके बाद हिटलर ने अपने नाजी सिपाहियों की एक टोली को शिप्स के साथ एंटार्क्टिका के लिए रवाना किया। यहाँ नाजी सिपाहियों को एक अलग तरह के ऑयल की खोज करनी थी। ये एक गुप्त अभियान था और ये करीब 5 महीनों तक चला था। इसके बाद हिटलर ने अपनी सेना को वापस बुला लिया।
देश के वैज्ञानिकों के चेहरे पर तब खुशी आई जब उन्हें कई सालों पहले एंटार्क्टिका पर एक मीटेओराइट मिला जो मार्स से आकर एंटार्क्टिका पर गिरा था। इसके बाद उस मीटेओराइट पर काफ़ी रिसर्च की गई। रिसर्च में एक अनोखे माइक्रोब्स के फॉसिल्स पाए गए, जिसके बाद ये पता चला कि मार्स में भी लाइफ मौजूद है। बस फिर इसके बाद तो मार्स पर इंसानों को बसाने के लिए शुरू की गई रिसर्च आज तक चल रही है। एंटार्क्टिका के रहस्यों के बीच एक खूनी वाटरफॉल भी शामिल है, जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जब टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले, उन्होंने एक लाल रंग का वाटरफॉल देखा जो बिल्कुल खून जैसा लग रहा था। लेकिन जब काफ़ी रिसर्च हुई तो पता चला कि पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए उसका रंग लाल था। तो ये थे एंटार्क्टिका से जुड़े हुए कुछ रहस्य, जिसमें से कुछ का रहस्य तो वैज्ञानिक खोज पाए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक कंफ्यूज हैं, और कई तो ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी इस विशालकाय बर्फीले मैदान में दफन हैं। अब मैं आपको एंटार्क्टिका से रिलेटेड अपनी पर्सनल रिसर्च के बारे में बताने वाली हूँ। एंटार्क्टिका मेरा फेवरेट एक्सप्लोरेशन सब्जेक्ट रहा है। तो जब मैं स्पेस आर्कियोलॉजी के एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में अर्थ की कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स को मैपिंग प्रोग्राम की हेल्प से एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने सबसे पहले साउदर्न ओशियन की तरफ से एक्सप्लोर करना शुरू किया। वहाँ मुझे अलग कुछ दिखा, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसके बीच में दिख रही वो शाइन थी। फिर मैंने इस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए ट्विटर पर स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर सैरा हेलेन को ये पिक्चर ट्वीट की। उन्होंने ये पिक्चर देखी और रीट्वीट भी की, जिससे कि उनसे जुड़े हुए और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स इस पिक्चर को देख के अपनी राय बता सकें। उनके हिसाब से ये पिक्चर कोई सीक्रेट इल्यूमिनाटी जियोग्राफिकल फॉर्मेशन लग रही थी, पर कौन जाने वो क्या था। पर्सनली मुझे भी यही लगता है कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट जहाँ पर रहना ही इतना मुश्किल है, वहाँ सीक्रेटली रहकर कोई भी काम किया जा सकता है। इस एक्सप्लोरेशन के बाद डॉक्टर सेरा की वेबसाइट ऐसे ही एक्सप्लोरेशंस को बढ़ावा देने के लिए बनाई है, जिसका नाम ग्लोबल एक्सप्लोरर है। मैंने इस पर भी काम किया था, जहाँ पूरी दुनिया को स्पेस सैटेलाइट की हेल्प से एक्सप्लोर किया जा रहा था। अगर आपको भी स्पेस आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनना है तो आप इस वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थे एंटार्क्टिका के रहस्यों पर मेरे कुछ विचार। अगर आप भी ऐसा ही कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।